हाय स्टूडेंट, आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट में चैप्टर 3 बैंक अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो उसमें क्या है, बैंक अकाउंट में शॉर्ट सम की और में फाइनल अकाउंट आता है। अभी जो शॉर्ट सम्स है ना, हो सकता है 10 मार्क का है, हो सकता है 8 मार्क का है। देखो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट सम आते ही हैं और उसकी और में फाइनल अकाउंट भी पूरा फाइनल अकाउंट नहीं आता है। ठीक है, वो क्या कैसे आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम शॉर्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं शॉर्ट सम के 3-4 मेथड हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो आने चाहिए। आएंगे ही एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आते ही हैं। ओके, तो देखो अभी हम एक शॉर्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डाउटफुल डेब्ट्स है। डाउटफुल मतलब अभी देखो बैंक है, बैंक तो नेचुरली है, कस्टमर को लोन देती है। अभी देखो ये चैप्टर का नाम ही बैंक अकाउंट है, तो आपको बैंक के लिए सोचना है। तो बैंक जो है कस्टमर को लोन देती है, तो अभी नेचुरली है, कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो लोन के पैसे नहीं देते हैं, तो बैंक को लॉस हुआ ना, तो उसके लिए अभी वो शॉर्ट सम है, उस टाइप का मतलब। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या बता रहा है। दी लोन लेजर बैलेंस ऑफ मिस्टर अशोक एज ऑन 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹60,000। मीन्स क्या बता रहा है भाई, मिस्टर अशोक एक कस्टमर है बैंक का और क्लियर लोन लेजर बता रहा है। लोन लेजर मतलब बैंक जो है लोन के अकाउंट में देख रही है, एक मिस्टर अशोक उनका कस्टमर है और वो चेक कर रहे हैं 31 मार्च 2018 को देख रहे हैं, उससे 60,000 लेने बाकी हैं। ठीक है, लोन के 60,000 है। फिर क्या होता है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस क्लाइंट इज रिपोर्टेड टू बी डाउटफुल। देखो आ गया भाई, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चली है कि उस क्लाइंट की वो डाउटफुल है, मतलब कभी हमें वो पैसे नहीं दे सकता है, शायद चांसेस ऐसा है। ठीक है, डाउटफुल है। फिर आगे क्या बता रहा है, क्योंकि क्या उसने मे बी पॉसिबल भाई जो ईएमआई पे करनी होती है उसने ईएमआई पे नहीं की हो, 3 महीने 4 महीने 8 महीने, तो फाइनेंशियल पोजीशन बैंक को पता चल जाता है कि वो डाउटफुल है, दे भी नहीं भी दे। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट भी बाकी है। देखो क्या बता रहा है, द इंटरेस्ट ड्यू ऑन दिस लोन, इस लोन पे जो इंटरेस्ट है लोन अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18, 17-18 का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू है, अमाउंटेड टू 4,000, मतलब 4,000 इंटरेस्ट भी नहीं दिया अभी तक। ठीक है, इंटरेस्ट 4,000 है, तो कहने का मतलब टोटल मिला के 64,000 लेने हैं उसके इंटरेस्ट के साथ। फिर आगे क्या बता रहा है, ड्यूरिंग मई के दरमियान 2018, ड्यूरिंग मई 2018 मिस्टर अशोक वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। देखो आगे इंसॉल्वेंट, मिस्टर अशोक जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बैड डेट हो गया, गए। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया एंड द बैंक रिसीव्ड ओनली 75 पैसे इन अ रुपी। बैंक को मिल रहे हैं 75 रुपी पैसे। 75 पैसे मतलब 75%, मतलब जितने पैसे लेने हैं उसका 75% बैंक को मिल रहा है। ठीक है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अप टू 31 मार्च 2018, तो उससे कितने लेने थे 64,000 विथ इंटरेस्ट, तो उसके 75% मिल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्री करनी है टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन। देखो ये शॉर्ट सम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ इस टाइप का आता ही है। इसमें जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट आते हैं। इसमें तो हमें जर्नल एंट्री बोल रहा है तो हम सिर्फ जर्नल एंट्री करेंगे। दूसरे वीडियो में इसी टाइप का एक और हम सम लेंगे जिसमें अकाउंट बनाने होंगे, जनरल एंट्री भी करेंगे और अकाउंट भी। एग्जाम में मोस्ट ऑफ ऐसा ही आता है, जनरल एंट्री भी करो और अकाउंट भी बनाओ, ऐसा आता है, और वो भी 8 मार्क या 10 मार्क का आता है। ठीक है, कभी कभी 7 मार्क का भी होता है। ओके, तो आप देखो हम समझे, कैलकुलेशन सबसे पहले करनी पड़ेगी। देखो लोन कितना है, लोन 60,000 का है और इंटरेस्ट कितना पे करना बाकी है 4,000, टोटल कितने लेने 64,000। ठीक है, टोटल मिला के फिर दूसरी मतलब ये फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन, ये सेकंड नंबर, ये स्टेप वाइज ही रखना, मैंने अपने हिसाब से रखा है तो वही रखना। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, हमें टोटल अमाउंट कितनी मिली 64,000 का 75% मतलब 48,000 मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बैड डेप कितने हुए, बैड डेप हमेशा इस पे निकाला जाता है, लोन जितना है, इंटरेस्ट पे नहीं, ध्यान रखना। तो लोन 60,000 है, 60,000 का 25%, 25% क्यों, क्योंकि 75% मिल रहे हैं तो 25% नहीं मिल रहे हैं, बैड डेप हो गए। ठीक है, तो 60,000 का 25% 15,000, ये बैड डेप हो गया, बैंक को नहीं मिले पैसे। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, दो चीज़ें और निकालनी होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड। अभी देखो इंटरेस्ट कितना था, टोटल 4,000 था,
4000 का 75% मिल रहा है मतलब 3000, एंड 4000 का 25% नहीं मिल रहा है मीन्स 1000, मीन 3000 इंटरेस्ट मिल गया 1000 नहीं मिला, ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करोगे तो ही इसकी यह अमाउंट जनरल एंट्री में जाएगी। अभी देखो इसकी जनरल एंट्री टोटल 5 होती हैं, ये आपको जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बैंक में। तो देखो सबसे पहले 31 मार्च 2018 जब अकाउंट चेक कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि कस्टमर जो है 31 मार्च 2018 को देखा कि कस्टमर की पोजीशन जो है डाउटफुल है। ठीक है ना, तो जो भी इंटरेस्ट होता है ना वो सस्पेंड अकाउंट में लेके जाते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री होगी। तो जब डाउटफुल आपको मतलब बैंक को पता चल जाता है तो मिस्टर अशोक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंड अकाउंट, ध्यान रखना 4000 इस तरह जो इंटरेस्ट था। इसके बाद जितने पैसे मिले, अभी देखो 1 मई को तो इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग मई बता रहा था, डेट नहीं बता रहा था, ड्यूरिंग मई बता रहा है। ठीक है, तो मैंने 1 मई लिख दिया है। तो 1 मई को वो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो उससे पैसे कितने मिले वो लिखने हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अशोक अकाउंट, तो कितने मिल रहे थे, टोटल अमाउंट रिसीव 48,000। ठीक है ना, वो लिखना है, ध्यान रखना है 48,000 इस तरह। और उसके बाद 1 मई को ही 1 मई को बैड डेब अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अशोक, बैड डेब कितने हो गए 15,000, 25% नहीं मिले थे। देखो मैंने बताया कैलकुलेशन तभी करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करोगे तो फिर वो अमाउंट आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, बैड डेब अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अशोक अकाउंट। इसके बाद 1 मई को ही, अभी देखो जब इंस्टॉलमेंट हो जाता ना, जब डाउटफुल था तो इंटरेस्ट सस्पेंड हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंड वापस डेबिट हो जाएगा। जब इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो उस टाइम पे इंटरेस्ट सस्पेंड वापस से डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट मिला टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट मिला तो इसमें लिखेंगे, और टू मिस्टर अशोक जो इंटरेस्ट नहीं मिला, मैंने आपको ऊपर कैलकुलेशन कराई, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड, जो रिसीव्ड है ना वो इंटरेस्ट में जाता है, जो नॉट रिसीव्ड है वो कस्टमर के अकाउंट में जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो इंटरेस्ट सस्पेंड अकाउंट 4000, इंटरेस्ट अकाउंट 3000 एंड मिस्टर अशोक 1000 इस तरह। और इसके बाद जो ये इंटरेस्ट मिला ना, ये साल की एंड में पीएनएल में बैंक का तो ये प्रॉफिट हुआ ना, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो 31 मार्च 2019 साल की एंड में, साल जब कंप्लीट होगा, शुरू कब हुआ था 2018 में, तो 2019 में कंप्लीट होगा लास्ट डेट को। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो इंटरेस्ट आपको मिला वही 3000 सिंपल। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझनी है कि कितना लोन है, कितना इंटरेस्ट है, और उसके बाद ये कैलकुलेशन करनी है। ये ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन के बाद ये 5 एंट्री ऐसे ही करनी है, यही 5 एंट्री आएंगी। आगे जो सम करेंगे उसमें भी सिर्फ कस्टमर का नेम चेंज होने वाला है और कुछ भी नहीं। ठीक है, यही 5 एंट्री होने वाली है, और उसके बाद इस एंट्री पे डिपेंड अकाउंट बनाने होते हैं। तो वो अकाउंट भी सिंपल होते हैं, सिर्फ जो एंट्री कर रहे हो उसकी पोस्टिंग करनी होती है। किस तरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आज जो हमने सम किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।